जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय श्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ 7 डे रीडिंग, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे आपके आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है या आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी एनर्जी को पिक कीजिए, बाकी एनर्जी को स्किप कीजिए। ठीक है, तो जब भी कार्ड शफल हो, शफलिंग के टाइम पे कार्ड पे फोकस जरूर कीजिएगा, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं शफलिंग के टाइम पे आप अपने मन में पूछ सकते हैं ताकि आपको आपके जवाब की क्लैरिटी मिले। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना देखिए जो जॉडिक साइंस रिफ्लेक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी ऑल जॉडिक साइन रीडिंग्स है। ठीक है, और तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगेन बता दूं, 7 डे रीडिंग है, आने वाले 7 दिनों से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। जब भी आप देखेंगे तो आपके आने वाले 7 डेज में आपके साथ क्या होगा या क्या होने वाला है या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे आने वाले प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 7 डेज में। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले ताकि उन्हें आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, डिवाइन उनकी हर विशेष को पूरा करे। ठीक है, पॉजिटिव वे पे आप अपनी लाइफ को जीते रहें। ठीक है, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द ओके, कार्ड्स आप लोगों के सामने आ गए हैं। तो जो कार्ड नहीं क्लियर दिखेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए, रीडिंग है ऑल्जोडिक साइंस के ऊपर, बट अगर वर्ल्ड का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये सभी राशियों के लिए है रीडिंग, कोई भी राशि से देख सकती है, लेकिन जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए, जो जोडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं बेसिकली वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रिफ्लेक्ट हुई हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो आपके नाम EUAOVTNYBJKG से हो सकते हैं, एंड जिमना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो आपके नाम KCHQRTGSD से हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो जोडिक साइंस हैं उनके नाम जो हैं HDTNY एंड C से मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। 2 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी एज भी हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। आप ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मूल्यांक, आपके भाग्यांक, आपके डेस्टिनी नंबर से रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी मार्च का मंथ मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, 5 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, 4 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि 2, 3, 4, 5 नंबर्स यहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले मैं बता दूं, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ठीक है ना, वर्ल्ड का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वेरी
बहुत बढ़िया, मतलब आपके पार्टनर किंग है तो आप क्वीन है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन आपके पार्टनर जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हुए तब से उनके फाइनेंशियल्स की सिचुएशंस खराब लग रही है। बट अगर आप, अब मैं एक बात यहाँ एक और कहूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो डेफिनेटली डिवाइन यहाँ आपको रीयूनियन होने का मौका डेफिनेटली दे रहा है, या आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन कर सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, बाकी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई मैं करती हूँ आपके सामने, ठीक है। देखते किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या क्लैरिटी देना चाहता है आपको, ठीक है। डिवाइन गाइड कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे किस चीज की क्लैरिटी देता है। देखिए 7 डेज की एनर्जी है, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे आने वाले 7 दिन आपके साथ रेजोनेट होंगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप या आपके पार्टनर खुद को एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है। तो देखते हैं कि कार्ड में किस टाइप की एनर्जी आती है, ओके। वाह, देखिए, हाँ, देखिए 3 ऑफ कप्स डबल आया है, यानी कि दैट मीन्स अगर आप लोगों के बीच में, अगर आप मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और रीयूनियन का इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन 2 बारी है, ठीक है। ये क्लैरिटी यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 3 ऑफ क्लैरिफाई हो रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ। दैट मीन्स कि अगर आपके पार्टनर की सिचुएशंस कहीं पे भी अप एंड डाउन में है, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम रिसोल्यूशन होती मुझे दिख रही है, ठीक है ना। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, सपोर्ट मिलता हुआ कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये रीडिंग आपसे या आपके किसी से भी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। कैंसर जो जॉडिक साइन है मुझे यहाँ स्पेशली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 3 नंबर आपके साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 3 की एनर्जी आई है, क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। 3 की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है वो दिखाता है सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज यू केयर अबाउट। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये क्लियरिटी यही चीज इस चीज की दे रहा है कि देखिए सेलिब्रेट योर सक्सेस, अपनी जो सक्सेस है, जो जीत है आपकी, उसको उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कीजिए जो आपकी केयर करते, जो आपकी कदर करते हैं, ठीक है। जिनके मन में, देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है डेथ का कार्ड, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो बॉटम ऑफ डेक से डेथ का कार्ड आया है, ठीक है, जो कि यहाँ दिखाता है कि ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लीविंग समथिंग बिहाइंड, ठीक है। जो जब भी इंसान की ग्रोथ होती है तो कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइकिल है जो आपका कंप्लीट होने में है, जो साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई ऐसा नेसेसरी जो चेंज है, जो एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब जो चेंज है वो होना बहुत जरूरी है और वो होके रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन है वो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। देखिए 4 नंबर भी 2 बार आया है, 4 ठीक है। अप्रैल का मंथ आपका हो सकता है, ठीक है, एंड अप्रैल मंथ आपका हो सकता है और 4 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दैट मीन्स अगर आपकी फाइनेंशियली कोई इश्यूज है, आपका मनी कहीं पे भी स्टक हो रखा है, तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा निकलने का, एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी आपकी उस सिचुएशन में, ठीक है। एक चेंज आपकी उसमें जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली चेंज होगा आने वाले 7 डेज में, 7 वीक्स में, ये 7 मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका
द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। अब देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, इसको क्लियर भी कर ले। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था सामने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, ठीक है, दोनों इकट्ठे आए हैं, किंग एंड क्वीन। तो यहाँ पे भी इसकी क्लैरिटी करते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों है? ओके, सिचुएशन, ओके। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने जिस तरीके से अपने फाइनेंशियली, आप एक यहाँ पे बिजनेस वुमेन के की तरह मुझे यहाँ उभरती हुई दिख रही हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लैरिटी मुझे दिख रही है कि आपने अपने आप को इतना स्टेबल बनाया है कि आप यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, मैं यहाँ क्लियर करती हूँ, जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे ये क्लियरली बताया कि एवरीथिंग यू हैव प्लान्ड फॉर हैज वर्क आउट, मतलब जो भी आपने तरीके से प्लान किया है वो आपने हासिल किया है। क्योंकि अगर मैं आपका पास्ट में देखूं, बॉटम ऑफ द डेक पास्ट का कार्ड आया, 9 नंबर का कार्ड है, आपका सितंबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। जिमिनाई साइन के आप हो सकते हो, ठीक है। 9 नंबर आपसे रेजोनेट होता है, सितंबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, जिमिनाई आपका जॉडिक साइन हो सकता है। यहाँ पे जो आपने पास्ट में एंग्जाइटी, होपलेस आप रहे हो, ठीक है ना, विक्टिमाइजेशन आपके साथ किया गया, मतलब आपको विक्टिम बनाया गया है, उस चीज से निकलने के बाद जिस तरह से आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन के अपने आप को स्टैंड बाय किया है, तो डेफिनेटली डिवाइन ने यहाँ आपको कंप्लीट किया है। देखिए 10 नंबर है, 1 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आपकी वही मेहनत आज आपके सामने रंग लेकर आई है, ठीक है। आपके साथ हैप्पीनेस जुड़ी है, आप मतलब ब्लेस्ड हो डिवाइन की तरफ से, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपने जो मैनिफेस्टेशन उस सिचुएशन में की थी, उस सिचुएशन उस तकलीफ में की थी, वो आज आपकी पूरी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है आपका वर्ल्ड का कार्ड, देख लेते। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। एंड तभी मैं आपसे कहती हूँ, कार्ड जब भी शफल होते हैं पॉजिटिव रहिएगा, एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आती हैं, एंड देन वो एनर्जीज फिर आगे वर्क भी करती हैं। वर्ल्ड के कार्ड को देखिए, मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करता है। देखिए मैंने कहा ना, ऑल जोडिक साइन एनर्जी, ऑल जोडिक साइन एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा, मतलब डबल डबल काम हो गया है, ठीक है। 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, जनवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मैसेज दे रहा है, यू कैन मेक योर इमेजिनेशन रियल, आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। इमेजिनेशन किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिव पावर है, आपके अंदर स्किल्स हैं, स्किल से आप भरे पड़े हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ, आने वाले 7 डेज में ये चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएटिव पावर आपके अंदर बहुत है, स्किल्स आपके अंदर भगवान ने दिए रखी, कोई भी स्किल है उसको अपना पैशन बनाइए, ठीक है, उसको अडेप्ट कीजिए, उसको ओरिजिनल मतलब ओरिजिनलिटी में लेकर आइएगा, ठीक है ना। ये एक बिगनिंग का आपके लिए मैसेज है, ठीक है ना। 1 नंबर स्टार्टिंग का होता है, बिगनिंग का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है। तो डेफिनेटली आप आने वाले 7 डेज में किसी न किसी चीज में अपना वर्क हार्ड जरूर करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से देखिए तो फूल की एनर्जी है, ये मैंने कहा ना बिगनिंग का कार्ड है, बहुत ये एनर्जी बड़ी पॉजिटिव आई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी कभार तो बहुत नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो फूल का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, ये भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है, मैजिशियन का कार्ड भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है। किसी ना किसी चीज की एंडिंग आपके आने वाले टाइम में होने वाली है, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज की सिचुएशन हो, रिलेशन में हो, या फिर आपकी मनी में हो, या आपकी हेल्थ को लेकर हो, ठीक है ना,
कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेकर भी सुधार हो सकता है। तो देखिए, द फूल का कार्ड आपको एक ही मैसेज देता है, स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। ठीक है, अब यहाँ बात आपकी क्रिएटिव पावर की हो रही है। दैट मीन्स आपको अपनी इच्छाओं को पंख लगा के खुले आसमान में उड़ना है। ठीक है ना, ओपनली अपनी लाइफ को जीना है। तो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है द फूल का, वो आपको इस चीज की क्लैरिटी दे रहा है। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, टू 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 नंबर का कार्ड है। देखिए, आप यहाँ पे जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी रीयूनियन को तो बताता है, बट यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है? लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। देखिए, कोई भी आपने अगर रीयूनियन भी आपने करना है, टू टू नंबर का कार्ड है, टू नंबर को भी क्लेम कीजिएगा। 3 भी 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, एंड 1 और 10 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। आपका फरवरी मंथ हो सकता है, टू नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जॉडिक साइंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू ऑफ सॉर्ड्स और देखिए टू नंबर, बॉटम से भी 2 है। ठीक है, 2 नंबर क्या है? लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। आपको अपनी अंतरात्मा के उस पे ही आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी पड़ेगी जब भी आपने कोई चॉइसेस लेनी है। ठीक है ना, आपको जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, पीस रिस्टोर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप डिसीजन लेंगे, जिस भी कंडीशन में आप डिसीजन लेंगे, ठीक है ना, वो डिसीजन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं आपको बता देती हूँ, अ नीड फॉर बैलेंसिंग प्रायोरिटीज इन डिसीजंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है ना, समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर गाइडेंस आपके लिए कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, तो रीयूनियन अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में, तो रीयूनियन होना तो तय है। बट अगर यहाँ पे 2 नंबर बॉटम ऑफ द डेक से भी आया है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि ट्रस्ट योर ऑन कंसोल फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा कीजिए, एक कॉमन सेंस डेवलप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 7 दिनों में आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी। यहाँ डिवाइन ने क्लियरली बोला है। ठीक है ना, एक आपके अंदर अवेयरनेस निकल कर आएगी। ठीक है, पहले पहले कार्ड में आया है, अ नीड फॉर बैलेंसिंग प्रायोरिटीज इन डिसीजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है हाई प्रेस्टेस का, वो बताता है द बैलेंस ऑफ अपोजिट इन डिसीजन। देखिए, 2 नंबर है, 2 बारी 3 टाइम्स रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लेम जरूर कीजिएगा। 3 नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, क्लेम जरूर कीजिएगा। 4 नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्ट्रगल दिखा रहा है। फाइनेंशियली आप मुझे स्टेबल नहीं दिख रहे हो, तो अप एंड डाउन आपकी पैसों के मैटर में, अपने जॉब को लेकर भी आप जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हो। तो देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की क्या क्लैरिटी है। मैंने कहा ना, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। 2 नंबर का कार्ड आया है अगेन। ठीक है, 2 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्ट्रगल है आपका। मैंने कहा ना, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, वही कार्ड निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जॉडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही क्लैरिफाई दे रहा है। नीचे बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है, फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ टू बिल्ड योर सक्सेस। अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, सक्सेस को बिल्ड करना, तो बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। ठीक है ना, अप एंड डाउन को थोड़ा सा करके देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंशियली मुझे आप
थोड़े से वो वीक दिख रहे हो फाइनेंशियली, मनी के मैटर में। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको क्या बता रहा है? एवरीथिंग इज फ्रूटिशियंस एंड विजडम फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फैमिली को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, ठीक है ना। क्योंकि फैमिली के लिए सब सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आपके फाइनेंशियली सिचुएशन वीक है। उसको करने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ये डिवाइन की गाइडेंस है, ठीक है। बैलेंस बना के चलिए लाइफ में, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं, प्रेशराइज हैं, सोते सोते हुए भी आपको अपने काम की टेंशन रहती है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या। ये देखिए 4 के कार्ड है, 4 ने 4 को क्लैरिफाई किया। 3 बार ये 3 टाइम्स 4 आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को 4 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले भी आया था, ठीक है ना, डबल दो बार ही आया है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे किसी सोच विचार में आपको पड़ा हुआ देख रहा है, ठीक है ना, कि कुछ थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। सोते सोते भी आप थॉट्स ही देखते रहते हो। यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। ओवर रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। पीस चाहते वो नहीं है, रेस्ट सिचुएशन में हो नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी इस चीज की आती है कि आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप वो करें। फियर एंजाइटी आपके अंदर दिखती है। और 4 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 4 नंबर, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई इस चीज को करता है कि फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। इस चीज पर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है ना। अब नीचे बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने बताया ना 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 टाइम्स 4 आया, ठीक है। अप्रैल मंथ आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होल्डिंग ऑन टू टाइट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। जिस भी सोच विचार में आप बैठे हो, जिस चीज के बारे में आप सोचो, उसके बारे में सोचना बंद करके उस चीज को पकड़ के बैठना, उस चीज को होल्ड करके बैठना बंद कीजिए। यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपके लिए कि होल्डिंग ऑन टू टाइट, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रोकने के लिए आप उसको कस के पकड़ के बैठे रहोगे, चाहे वो आपके थॉट्स ही क्यों ना हो, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप एक अच्छी स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, एक नई फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकली आप वर्क कर सकते हो, लेकिन जब तक आप एक ही सिचुएशन होल्ड करके बैठोगे आप आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया था 3 ऑफ कप्स का कार्ड, इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये ऐसे उछल के आ रहा है, बताइए। चलो ले लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, देखेंगे कौन सा है, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे एक तरफ तो 3 ऑफ कप्स आपका सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, वहीं पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपका दिखा रहा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ से, मूव फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड बी माइंडफुल व्हाट यू टेक, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स अगर भाग रहे हो तो माइंडफुली कैसे उसको हैंडल करना वो सोचिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए आप, यहाँ पे एक है, ठीक है। और 3 नंबर का कार्ड नीचे रिफ्लेक्ट हुआ, 3 नंबर की एनर्जी भी आई है। 3 नंबर में
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आपके लिए मेथोडिकल, ठीक है, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ये चीजें सामने आई है। देखिए अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे मूव ऑन मत कीजिए, उसको प्रॉपरली तरीके से निभाइए, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको क्लियर एक मैसेज दे रहा है कि टेक अ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। भागने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मेथोडोलॉजिकल तरीके से ही चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। यहाँ पे जो मुझे जॉडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 नंबर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग थी क्लैरिटी थी, एंड अब देखते हैं ऑल ओवर मैसेज, एक 7 डेज का एक मैसेज निकाल लेते हैं आने वाले 7 दिनों का, कोई एक मैसेज। ओके ठीक है, क्या गाइडेंस आती है, कोई एक मैसेज। ओके हाँ, द हैंड, एक आगे फिर 2 आ गया भैया, बताइए। वर्ल्ड का कार्ड आया है भाई, वर्ल्ड का कार्ड, द हैंग्ड मैन, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। द हैंग्ड मैन आया है, द हैंग्ड मैन। यहाँ पे आपको ऑल ओवर में 7 डेज की एनर्जी को अगर पिक करूं, ठीक है, आपके पास लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं है जो आने वाले 7 डेज में आपको देगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है, द हैंग मैन का कार्ड साथ में, द वर्ल्ड का कार्ड साथ में। डेफिनेटली जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए, वो डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही है, डिवाइन आपको आने वाले टाइम में वो डायरेक्शन डेफिनेटली देगा, ठीक है। जिस चीज में भी, जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैवल सिचुएशन से आप निकलोगे ही निकलोगे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड ये क्लियर करता है। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपकी सेलिब्रेशन, आपकी रीयूनियन को दिखाता है। मतलब अगर आपकी सिचुएशन रिश्ते में फंसे रहने की भी है तो वो भी डिवाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। चाहे वो रिश्ते की प्रॉब्लम हो या फिर ये देखिए यहाँ से भी, बताइए, द हैंगमैन का कार्ड है, डबल डबल हैंगमैन, ठीक है। तो इस तरीके से लटकना बंद कीजिए और थोड़े से एफर्ट्स डालिए। कोई भी सिचुएशन होती है एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलता। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, 7 डे रीडिंग। कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए जो नंबर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए थे 2, 3, 4 नंबर थे, ये क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। इनको क्लेम जरूर कीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स आए थे। तो कैसी लगी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।